नमस्कार दोस्तों। आज एक और नई कहानी के साथ मैं लेके आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रेम सूत्र। कहानी को पूरा सुनिएगा और उसका पूरा आनंद लीजिएगा। आओ शुरू करते हैं कहानी। संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितना अपनी कीर्ति की चर्चा सुनकर। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पशुपति नाथ वर्मा उन्हीं लोगों में थे। जब लोग उनकी परम सुंदरी स्त्री की तारीफ करते कहते, ओह कितनी अनुपम रूप राशि है, कितनी अलौकिक सौंदर्य है, तब वर्मा जी मारे खुशी और गर्व के फूल उठते। संध्या का समय था। मोटर तैयार खड़ी थी। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक मालूम नहीं पड़ती थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वर्मा जी ने कहा, तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो। मेरी तो इस समय जाने का जी नहीं चाहता। नहीं प्रिय, इस समय तुम्हारा न चलना सितम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर से बाहर भी तो लोग देखें। जी नहीं, मुझे यह लालसा नहीं है। मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम्ही को दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मैं इतना स्वार्थंद नहीं हूँ। जब तुम सैर करने निकलो, मैं लोगों से यह सुनना चाहता हूँ कि कितनी मनोहर छवि है। पशुपति कितना भाग्यशाली पुरुष है। तुम चाहो, मैं नहीं चाहती, तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मत जाओ, हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे। तुम हौज के किनारे हरी घास पर लेट जाना। मैं तुम्हें वीणा बजाकर सुनाऊंगी, तुम्हारे लिए फूलों का हार बनाऊंगी। चांदनी में तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेलूंगी। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कराई। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारे न जाने से उसे कितना दुख होगा। हाय वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुख से नित्य यह नाम चिनगामी की भांति उड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने की इतनी उत्सुक क्यों है। इसलिए आज उन्होंने मुझसे केसों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया। वह सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना हो जाओ, मैं न जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वह वाटिका उसे काटने दौड़ रही है। ईशा की ज्वाला से उसका कोमल शरीर हृदय भस्म होने लगा। वे वहां कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे। उसी नागिन के से केश वाली कृष्णा के साथ उसकी आंखों से घातक विष भरा हुआ है। मर्दों की बुद्धि क्यों इतनी स्थूल होती है। उन्हें कृष्णा की चटक मटक ने क्यों इतना मोहित कर दिया। उसके मुख से मेरे पैरों के तलवे कहीं सुंदर हैं। हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और वह नव यौवन। जरा देखना चाहिए उनमें क्या बात हो रही है। यह सोचकर वह अपनी सास के पास आकर बोली, अम्मा, इस समय अकेले जी घबराता है, चलिए कहीं घुमावे। सास बहू पर प्राण देती थी, चलने पर राजी हो गई। गाड़ी तैयार करा के दोनों घूमने चली। प्रभा का श्रृंगार देखकर भ्रम हो सकता था कि वह बहुत प्रसन्न है, किंतु उसके अंतरस्थल में एक भीषण ज्वाला दहक रही थी। उसे छिपाने के लिए वह मीठे स्वर में एक गीत गा रही थी। गाड़ी एक सुरम्य उपवन में उड़ी जा रही थी। सड़कें के दोनों ओर विशाल वृक्षों की सुखद छाया पड़ रही थी। गाड़ी के कीमती घोड़े गर्व से पूंछ और सिर उठाए टप टप करते जा रहे थे। आह, वह सामने कृष्णा का बंगला आ गया, जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी। उसके फूल उस समय निर्दय कांटों की भांति प्रभा के हृदय पर चुभने लगे। उसने उड़ती हुई निगाह से बंगले की ओर ताका। पशुपति का पता न था। हाँ,
कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में विचर रही थी। गाड़ी बंगले के सामने निकल ही चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और एक क्षण में दोनों बालिकाएं हिरनियों की भांति उछलती कूदती फाटक की ओर दौड़ी और गाड़ी रुक गई। कृष्णा ने हंसकर सास से कहा, अम्मा जी, आज प्रभा को एक आध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ दीजिए। आप इधर से लौटे तब उन्हें लेती जाना। यह कहकर दोनों ने प्रभा की गाड़ी से बाहर खींच लिया। सास कैसे इनकार करती। जब गाड़ी चली गई तब दोनों बहनों ने प्रभा को बगीचे में एक बेंच पर जा बैठाया। प्रभा को इन दोनों के साथ बातें करते हुए बड़ी झिझक हो रही थी। वह उनसे हंसकर बोलना चाहती थी, आपने किसी बात से मन का भाव प्रकट करना चाहती थी, किंतु हृदय उनसे खींचा जा रहा था। कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, बहन, क्या यह साड़ी अबीली है? इसका गुलाबी रंग तो तुम पर नहीं खिलता। कोई और रंग क्यों नहीं लिया? प्रभा, उसकी पसंद है, मैं क्या करती। दोनों बहन ठट्ठा मार के हंसने लगी। फिर माया ने कहा, उन महाशय की रुचि का क्या कहना, सारी दुनिया से निराली है। अभी इधर से गए हैं, सिर पर इससे अधिक लाल पगड़ी थी। सहसा पशुपति भी सैर से निकलता हुआ सामने आ निकला। प्रभा को दोनों बहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले। वह अकेले इन दोनों से मिलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझता था, इसलिए वह प्रभा को अपने साथ लाना चाहता था। जाते समय वह बहुत साहस करने पर भी मोटर से न उतर सका। प्रभा को वहां देखकर इस सुवर अवसर पर लाभ उठाने की उसकी बड़ी इच्छा हुई, लेकिन दोनों बहनों की हास्यध्वनि सुनकर वह संकोचवश उतर न सका। थोड़ी देर तक तीनों रमणियां चुपचाप बैठी रही। तब कृष्णा बोली, पशुपति बाबू यहाँ आना चाहते हैं पर शर्म के मारे आते नहीं। मेरा विचार है कि संबंधियों को आपस में इतना संकोच नहीं करना चाहिए। समाज का यह नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालूम होता है। तुम्हारा क्या विचार है प्रभा? प्रभा ने व्यंग भाव से कहा, यह समाज का अन्याय है। प्रभा इस समय भूमि की ओर ताक रही थी, पर उसकी आंखों में ऐसी तिरस्कार निकल रहा था जिसे दोनों बहनों के परिहास को लज्जा सूचक मौन से परिणित कर दिया। उसकी आंखों से एक चिंगारी सी निकली जिसने दोनों युवतियों के आमोद प्रमोद और इस कुवर्ती को जला डाला जो प्रभा के प्रति प्रतिपरायण हृदय को वाणों से वेध रही थी। उस हृदय को जिसने अपने पति के सिवाय किसी को और जगह न दी थी। माया ने जब देखा कि प्रभा इस वक्त क्रोध से भरी बैठी है, तब बैच में बैठी से उठ खड़ी हुई और बोली, आओ बहन, जरा टहलें। यहाँ बैठे रहने से तो टहलना ही अच्छा। प्रभा जो ही त्यों बैठी रही, पर वे दोनों बहनें बाग में टहलने लगी। उस वक्त प्रभा का ध्यान उन दोनों के वस्त्र आभूषण की ओर गया। माया बंगाल की गुलाबी रेशम की एक महीन साड़ी पहने हुई थी जिसमें न जाने कितनी चुन्नटें पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक रेशमी छतरी भी थी जिसे उसने सूर्य की अमित किरणों से बचने के लिए खोल लिया। कृष्णा के वस्त्र भी वैसे ही थे। हाँ, उसकी साड़ी पीले रंग की थी और उसके घूंघर वाले बाल साड़ी के नीचे से निकलकर माथे और बालों पर लहराए थे। प्रभा ने एक ही निगाह में ताड़ लिया और इन दोनों युवतियों में किसी को उसके पति से प्रेम नहीं है। केवल आमोद और लिप्सा में वशीभूत होकर वह स्वयं बदनाम होंगी। उसके सरल हृदय पति को भी बदनाम कर देगी। उसने ठान लिया कि मैं अपने भ्रम को इन विषाक्त पुष्पों से बचाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। उसने ऊपर मंडराने न दूंगी, क्योंकि यहाँ केवल रूप और बाश है, रस का नाम नहीं। प्रभा अपने घर लौटते ही उस कमरे में गई। उसकी लड़की शांति अपनी दाई की गोद में खेल रही थी। अपनी नन्ही जीती जागती गुड़िया की सूरत देखते ही प्रभा की आंखें सजल हो गई। उसने मातृ स्नेह से विभोर होकर बालिका को गोद से उठा लिया, मानो किसी भयंकर पशु से उसकी रक्षा कर रही है। और उस दुस्सहत वेदना की दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकल गया, बच्ची, तेरे बाप को तो लोग तुझसे छीनना चाहते हैं। हाय, तू क्या अनाथ हो जाएगी? नहीं नहीं,
अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इस निर्बल हाथों से उन्हें बचाऊंगी। आज से प्रभा विषाद में भावना में मग्न रहने लगी। आने वाली विपत्ति की कल्पना करके कभी कभी भयातुर होकर चिल्ला पड़ती। उसकी आंखों में इस विपत्ति की तस्वीर खिंचती जाती जो उसकी ओर कदम बढ़ाए चली जाती। पर इस बालिका की तोतली बातें, उसकी आंखों की निसंशय ज्योति प्रभा के विकल हृदय को शांत कर देती। वह लड़के की गोद में उठा लेती और वह मधुर हास्य छवि जो बालिका के पतले पतले गुलाबी होठों पर खेलती, प्रभा की सारी संशय बाधा छिन्न भिन्न कर देती। उन विश्वासमय नेत्रों में आशा का प्रकाश उसे आश्वस्त कर देता। हाँ, अभागिनी प्रभा, तू क्या जानती है क्या होने वाला है। ग्रीष्मकाल की चांदनी रात थी। सप्तमी का चांद प्रकृति पर अपना मंद शीतल प्रकाश डाल रहा था। पशुपति मौलसिरी की एक डाली हाथ में पकड़े और तने से चिपटा हुआ माया के कमरे की ओर टकटकी लगाए हुए ताक रहा था। कमरे का द्वार खुला हुआ था। शांत निशा ने रेशमी साड़ी की सराहट के साथ दो रमणिया की मधुर हास्य ध्वनि मिलकर पशुपति के कानों तक पहुँचते पहुँचते आकाश में विलीन हो जाती थी। एकाएक दोनों बहनें कमरे से निकली और उसकी ओर चली जहाँ पशुपति खड़ा था। जब दोनों उस वृक्ष के पास पहुंची तब पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली, हे बहन, यह क्या है। पशुपति वृक्ष के नीचे रोकर आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्णा उसे पहचान गई और कठोर स्वर में बोली, आप यहाँ क्या करते हैं, बताइए, यह आपका क्या काम, बोलिए जल्दी। पशुपति की सिट्ट पिट्टी गुम हो गई। इस अवसर के लिए उसने जो प्रेम वाक्य रटे थे वह शब्द विस्मृत हो गए। संशक होकर बोला, कुछ नहीं प्रिय, आज संध्या समय जब मैं आपके मकान के सामने आ रहा था तब मैंने आपको आपकी बहन से कहते सुना कि आज रात को आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर चांदनी का आनंद उठाओगी। मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए आपके चरणों पर अपना समर्पित करने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही कृष्णा की आंखों में चंचल ज्वाला सी निकली। उसके होठों पर व्यंग्यपूर्वक हास्य की एक झलक दिखाई दी। बोली, महाशय, आप तो आज एक विचित्र अभिनव करने लगे। कृपया करके पैरों से उठिए और जो कुछ कहना चाहते हो जल्द ही कह डालिए। जितने आंसू गिराने हों 1 सेकंड में गिरा दीजिए। मैं रुक रुक कर घिंगिया घिंगिया बातें करने वालों को पसंद नहीं करती। हाँ, और जरा बातें और रोना साथ साथ ना हो। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप। आप न कहिएगा, कह लीजिए, समय बीता जा रहा है। मैं जाती हूँ। कृष्णा वहाँ से चल दी। माया भी उसके साथ चली। पशुपति एक क्षण तक वहाँ खड़ा, फिर वह भी उसके पीछे पीछे चला, मानो वह सुई जो चुंबक के आकर्षण से आज ही आप खींची चली जा रही है। सहसा कृष्णा रुक गई और बोली, सुनिए पशुपति बाबू, आज संध्या समय प्रभा की बातों से मालूम हो गया कि उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पशुपति, प्रभा की तो चर्चा छोड़ दीजिए कृष्णा। क्यों छोड़ दूं? क्या वह स्त्री नहीं? आप इस समय उसे घर में अकेला छोड़कर मुझसे क्या करने के लिए आए हैं? यही कि उसकी चर्चा ना करूं? पशुपति, जी नहीं, यह कहने के लिए अब वह विरग्नि नहीं सही जाती। कृष्णा ने ठट्ठा मारकर कहा, आप तो इस कला में बहुत निपुण जान पड़ते हैं। प्रेम समर्पण, विराग्नि, यह शब्द आपने कहाँ से सीखे? पशुपति, कृष्णा, मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं पागल हो जाऊंगा। कृष्णा, तुम्हें प्रभा से क्यों प्रेम नहीं? पशुपति, मैं तो तुम्हारा उपासक हूँ। कृष्णा, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो? पशुपति, तुम्हारा तो दास हूँ। कृष्णा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। पशुपति, तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहो वह करो, मैं तैयार हूँ। कृष्णा, अगर यह बातें कहीं वह सुन ले तो? पशुपति, सुन ले तो सुन ले, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपा दृष्टि ना हुई तो मैं मर जाऊँगा। कृष्णा, तुम्हें यह बात करते समय अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता? पशुपति, मैं उसका पति नहीं होना चाहता,
मैं तो तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। वह सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है मेरी जान है। तुम्हारे छोटे छोटे पाँव मेरे प्राण हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी छवि, तुम्हारा एक एक अंग मेरे प्राण है। मैं केवल तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ कृष्णा। भाई अब तो सुनते सुनते कान भर गए। यह व्याख्यान, यह गद्य काव्य सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं। आओ माया, मुझे तो सर्दी लग रही है, चलकर अंदर बैठे। यह निष्ठुर शब्द सुनकर पशुपति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर अब भी उनका मन यही चाहता था कि कृष्णा के पैरों पर गिर पड़े और उससे भी करुण शब्दों में उसे प्रेम कथा सुनाए। किंतु दोनों बहनें इतनी देर में अपने कमरे में पहुंच चुकी और द्वार बंद कर लिया। पशुपति के लिए निराश घर लौट आने के सिवाय कोई चारा ही न रहा। कृष्णा अपने कमरे में जाकर थकी हुई सी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं प्रभा सुन ले तो बात का बतंगड़ हो जाए। सारे शहर में उसकी चर्चा होने लगेगी और हमें कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। और यह सब एक जरा सी दिल लगी के कारण। पशुपति का प्रेम सच्चा है, उसने संदेह नहीं। वह जो कुछ कहता है अंतकरण से करता है। अगर मैं इस वक्त जरा सा संकेत कर दूं तो वह प्रभा को छोड़ देगा। अपने आपे में नहीं है। जो कुछ कहूँ वह करने को तैयार है। लेकिन नहीं प्रभा, डरो मत, मैं तुम्हारा सर्वनाश न करूँगी। तुम मुझसे बहुत नीचे हो। यह मेरी अनुपम सौंदर्य के लिए गौरव की बात नहीं कि तुम जैसी रूपवहीन से बाजी मार ले जाऊं। अभागे पशुपति, तुम्हारे भाग्य में जो कुछ लिखा था वह हो चुका। तुम्हारे ऊपर मुझे दया आती है, पर क्या किया जाए। एक खत पहले हाथ पकड़ चुका था। यह दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदेव की कोट की जेब में मिला। कैसा पत्र था! इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक ज्वाला सी उठने लगी। तो यूं ही कहिए कि यह अब कृष्णा को दे चुके। अब उसे कोई संदेह नहीं रहा। अब मेरे जीने का धिक्कार है। जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों इस बोझ को उतार कर फेंक न दूं। वही पशुपति जिसे कविताओं में लेस मात्र भी रुचि न थी, अब कवि हो गए हैं और कृष्णा को छंदों में पत्र लिखते थे। प्रभा ने अपने स्वामी को इधर से हटाने के लिए वह सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। प्रभा ने अपने स्वामी को उसे हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर प्रेम का प्रभाव उसके रोके न रुका। आज उसे प्रभा तक उसके जीवन की नौका निराधार वहीं चली जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि प्रभा को अपने पति से सच्चा प्रेम था, लेकिन आत्मसमर्पण की तुष्टि आत्मसमर्पण से ही तो होती है। वह उपेक्षा और निष्ठुरता को सहन नहीं कर सकती। प्रभा के मन के विद्रोह का भाव जागृत होने लगा। उसके आत्माभिमान जाता रहा। उसके मन में न जाने कितने भीषण संकल्प होते, किंतु अपनी असमर्थता और दीनता पर आप ही आप रोने लगी। उसका सर्वस्व उसने छीन लिया और अब संसार में उसका कोई मित्र ही नहीं, कोई साथी नहीं। पशुपति आजकल नित्य बनाव सवार में मग्न रहता। नित्य नए नए सूट बदलता। उसे आईने के सामने अपने बालों को संवारते देखकर प्रभा की आंखों में आंसू बहने लगते। सारी तैयारी उसी दुष्ट के लिए हो रही है। यह चिंता जहरीले सांप की भांति उसे डस लेती। वह अब अपने पति को प्रत्येक बात, प्रत्येक गति सूक्ष्म दृष्टि से देखती। कितनी ही बातें जिन पर वह पहले ध्यान नहीं देती थी अब रहस्य से भरी हुई जान पड़ती। वह रात का न सोती। वह कभी पशुपति की जेब टटोलती तो कभी उसकी मेज पर रखे हुए पत्रों को पढ़ती। कहीं टोह में वह रात दिन पड़ी रहती। वह सोचने लगी, मैं क्या प्रेम वंचिता बनी बैठी रहूं? क्या मैं प्रणेश्वरी नहीं बन सकती? क्या इससे परित्यागी बनकर काटना होगा? निर्दयी, तूने मुझे धोखा दिया, मुझसे आंखें फेर ली, पर सबसे बड़ा अनर्थ क्या किया, मुझे जीवन का कलुषा मार्ग दिखा दिया। मैं भी विश्वासघात करके तुझे धोखा देकर कलुष का प्रेम आनंद नहीं उठा सकती। आशुधारा से सींचकर ही सही, पर क्या आपने अपने लिए कोई वाटिका नहीं बना सकती? वह सामने के मकान में घुंघराले बालों वाली युवक रहता है और जब मौका पाता है मेरी ओर संचेष्ट नेत्रों से देखता है। क्या केवल एक प्रेम कटाक्ष में मैं उसके हृदय पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती? अगर मैं इस भांति निष्ठुरता का बदला लूं
तो क्या अनुचित होगा? आखिर मैंने अपना जीवन अपने पति के लिए सौंपा था, इसलिए तो सुख से जीवन व्यतीत करूं, चाहूं और चाही जाऊं, इस प्रेम साम्राज्य की अधीन बनी रहूं। मगर वह सारी अभिलाषाएं धूल में मिल गई। अब मेरे लिए क्या रह गया? आज यदि मैं मर जाऊं तो कौन रोए? नहीं, घी के चिराग जलाए जाएंगे। कृष्णा हंसकर कहेगी, अब बस हम हैं और तुम हो। हमारे बीच कोई बाधा नहीं, कोई संकट नहीं। आखिर प्रभा इन कलुषी भावनाओं के प्रभव में बही चली जा रही थी। उसके हृदय में रातों को निद्रा और आशुवहीन रातों के बड़े बड़े प्रभव वेग से यह तूफान उठने लगे। प्रेम तो अब किसी अन्य पुरुषोत्तम के साथ सकती थी। यह व्यापार तो जीवन में केवल एक ही बार होता है, लेकिन वह परमेश्वरी अवश्य बन सकती थी। उसके लिए मधुर मुस्कान, एक बाकी निगाहें काफ़ी थी। जब वह किसी की प्रेमिका हो जाएगी तो यह विचार, मैंने अपने पति से बेवफाई का बदला ले लिया किंतु आनंद प्रिय होगा, तब वह उसके मुख की ओर कितना गर्व, कितना संतोष, कितना उल्लास से देखेगी। संध्या का समय था। पशुपति सैर करने गया था। प्रभा कोठे पर चढ़ गई और सामने वाले मकान की ओर देखा। घुंघराले बालों वाले युवक उसके कोठे की ओर ताक रहा था। प्रभा ने आज पहली बार उस युवक की ओर मुस्कुरा कर देखा। युवक भी मुस्कुराया, अपनी गर्दन झुकाकर मानो संकेत किया कि आपकी प्रेम दृष्टि का भिखारी हूँ। प्रभा ने गर्व से भरी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, मानो वह पशुपति से कहना चाहती थी कि तुम इस उल्टा से पैरों पड़ते हो और समझते हो कि मेरे हृदय की चोट नहीं लगती। लो, तुम भी देखो, अपने हृदय पर चोट न लगने दो। तुम उसे प्यार करो, मैं इसे हंसी बोलूँगी। क्यों, यह अच्छा नहीं लगता? इस दृश्य को शांत चित्त से नहीं देख सकते? क्यों रक्त खोलने लगता है? मैं वही तो कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो। आह, यदि पशुपति को ज्ञात हो जाता मेरी निष्ठुरता ने उसी सती के हृदय को कितनी काया पलट कर दी, तो क्या उसे कृत्य और पश्चाताप न होता? क्या वह अपने किए पर लज्जित न होती? प्रभा ने उस युवक के इशारे से कहा, आज हम और तुम पूर्व वाले मैदान में मिलेंगे, और कोठे के नीचे उतर आई। प्रभा के हृदय में उस समय एक वही उत्सुकता थी जिससे प्रतिकार का आनंद मिश्रित था। वह अपने कमरे से जाकर अपने चुने हुए आभूषण पहनने लगी। एक क्षण में वह फलसलाई रंग की रेशमी साड़ी पहन के कमरे से निकली और बाहर जाना ही चाहती थी कि शांता ने पुकारा, अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूँगी। प्रभा ने झट बालिका को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाते हुए उसके विचारों ने पलटा खाया। उन बाल नेत्रों में उनके प्रति कितना असीम विश्वास, कितना सरल स्नेह, कितना पवित्र प्रेम झलक रहा था। उसे उस समय माता का कर्तव्य याद आया। क्या उसकी प्रेमाक्षा और उसके वात्सल्य भाव को कुचल देगी? क्या वह प्रतिहार की प्रबल इच्छा पर अपने मातृत्व कर्तव्य के बलिदान कर देगी? क्या वह अपने क्षणिक सुख के लिए उस बालिका का भविष्य, उसका जीवन धूल में मिला देगी? प्रभा की आंखों से आंसू की दो बूंदें गिर पड़ी। उसने कहा, नहीं, कदापि नहीं। मैं अपनी प्यारी बच्ची के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। 1 महीना गुजर गया। प्रभा चिंता को भूलकर जाने की चेष्टा करती रही, पर पशुपति की नित्य किसी न किसी बहाने श्री कृष्णा की चर्चा किया करती। कभी कभी हंसकर कहता, प्रभा, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं कृष्णा से विवाह कर लूँ। प्रभा इसके जवाब में रोने के सिवा और क्या कर सकती थी। आखिर एक दिन पशुपति ने उसे विनयपूर्वक शब्दों में कहा, कहूँ प्रभा, उस रमणी की छवि मेरी आंखों से नहीं उतरती। उसने मुझे कहीं का नहीं रखा। यह कहकर कई बार अपना माथा ठोका। प्रभा का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उसकी दशा उस रोगी की सी हो गई जो यह जानता है कि मौत उसके सिर पर खेल कर रही है, फिर भी उसका जीवन लालसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रभा इन सारी बातों पर भी अपने पति से प्रेम करती थी और स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार कोई बहाना खोजती कि उसके अपराधों को भूल जाऊं और उसे क्षमा कर दूं। एक दिन पशुपति बड़ी रात के घर आया और रात भर नींद में कृष्णा कृष्णा कहकर बड़बड़ाता रहा। प्रभा ने अपने प्रियतम का यह अंतर्नाद सुना और सारी रात चुपके चुपके रोई।
और बस रोई। प्रातःकाल वह पशुपति के लिए दूध का प्याला लिए खड़ी थी। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली पैरों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभा, मेरी तुमसे एक विनय है। तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो, नहीं मैं मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि यह सुनकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। मुझ पर दया करो। प्रभा कांपने लगी। पशुपति क्या कहना चाहता है यह उसका दिल साफ बता रहा था। फिर भी वह भयभीत होकर पीछे हट गई। दूध का प्याला मेज पर रखकर अपने पीले मुख को कांपते हुए हाथों से छिपाए लिया। पशुपति ने फिर भी सब कुछ कह ही डाला। लालसा अग्नि अब अंदर न रह सकी। उसकी ज्वाला बाहर निकल पड़ी। तात्पर्य यह था कि पशुपति ने कृष्णा के साथ विवाह करना निश्चित कर लिया। वहां से दूसरे घर में रखेगा और प्रभा को 2 रात या 1 रात रहने के लिए आएगा। यह बात सुनकर प्रभा रोई नहीं, वरन स्तंभ होकर खड़ी रही। उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके गले से कोई चीज अटकी हुई है और वह सांस नहीं ले सकती। पशुपति ने फिर कहा, प्रभा, तुम नहीं जानती कि जितना प्रेम तुमसे मुझे आज है उतना पहले कभी नहीं था। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं जीवन पर्यंत तुम्हें इसी भांति प्यार करता रहूंगा। पर कृष्णा मुझे मार डालेगी। केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। मुझे उसके हाथ छोड़ो प्रिय। अभागिनी प्रभा, तुझसे पूछ पूछ कर तेरी गर्दन पर छुरी चलाई जा रही है। तू गर्दन झुका देगी या आत्मगौरव के से सिर उठाएगी। मैं यह नीच प्रस्ताव नहीं सुन सकती। प्रभा ने इन बातों में एक भी न थी। वह संचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब होश आया कहने लगी, बहुत अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी। मेरी शांता मुझे दे दो। यह कहकर वह रोती हुई शांता को लेने चली गई। उसे गोद में लेकर कमरे में जाकर बैठ गई। पशुपति लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए उसके पीछे पीछे आता रहा और कहता रहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो प्रभा, वह करो और मैं क्या कहूँ। किंतु मेरी तुम प्यारी प्रभा, वादा करो कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी। किंतु प्रभा ने उसको कुछ जवाब न दिया, बराबर द्वार की ओर चलती रही। तब पशुपति ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसके मुरझाए हुए आंसू संचित कपोलों को छूकर, प्रिय, मुझे भूल न जाना। तुम्हारी याद मेरे हृदय से सदैव बनी रहेगी। अपनी अंगूठी मुझे देती जाओ। मैं तुम्हारे निशानी समझ कर रखूँगा और उसे हृदय से लगाकर इस दाह की शीतल करूँगा। ईश्वर के लिए प्रभा, मुझे छोड़ना मत। मुझसे नाराज न होना। 1 सप्ताह के लिए अपनी माता के पास जाकर रहो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। प्रभा ने पशुपति के कर पास में अपने को छुड़ा लिया और अपनी लड़की का हाथ पकड़ते हुए गाड़ी की ओर चली। उसने पशुपति को न कोई उत्तर दिया और न ही यह सुना कि वह क्या कह रहा है। अम्मा, आप क्यों हंस रही है? कुछ तो नहीं बेटी। वह पीले पीले पुराने कागज तुम्हारे हाथ में क्या है? यह उस रण के पुर्जे हैं जो वापस नहीं मिला। यह तो पुराने खत मालूम होते हैं। नहीं बेटी, बात यह है कि प्रभा अपनी 14 वर्ष की युवती पुत्री के सामने सत्य का पर्दा नहीं खोलना चाहती। हाँ, वे कागज वास्तव में एक ऐसे कर्ज के पुर्जे थे जो वापस नहीं मिले। वह वही पुराने पत्र थे जो आज एक किताब में रखे हुए मिले थे। ऐसे फूल की पंखुड़ियों की भांति दिखाई देते थे जिनका रंग गंध किताब के रखे रखे उड़ गए हों। तथापि वे सुख के दिनों को याद दिला रहे थे और इस कारण प्रभा की दृष्टि में वे बहुमूल्य थे। शांता समझ गई कि अम्मा कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी खबर मुझे नहीं। इस बात को प्रसन्न होकर मेरी दुखी माता आज अपना शोक भूल गई। जितनी देर तक वह उस आनंद में मग्न रहे उतने ही अच्छा। एक बहाने से बाहर चली गई। प्रभा जब कमरे से अकेली थी तब उसने पत्रों को फिर पढ़ना शुरू किया। इन 14 वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया। इस समय उस गृहिणी के हृदय में कितनी ही पूर्व स्मृति जागृत हो रही थी जिन्होंने हर शोक के स्रोत एक साथ खोल दिए। प्रभा के चले जाने के बाद पशुपति बहुत चाहा कि वह कृष्णा से उसका विवाह हो जाए, पर वह राजी न हुई।
इसी नैराश्य और क्रोध की दशा में पशुपति एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया। तब फिर उसने प्रभा की याद आई। कुछ दिनों तक उसके पास से क्षमा प्रार्थना पूर्ण पत्र आते रहे, जिनमें वह बहुत जल्द घर आकर प्रभा से मिलने के वादे करता रहा और प्रेम के इस नए प्रभा से पुरानी कटुता को जलमग्न कर देने के आशमय स्वप्न को दिखाता रहा। पति परायण प्रभा स्वप्न हृदय से फिर आशा की हरियाली लहराने लगी। मुरझाई हुई आशा लताएं फिर पल्लवित होने लगी, किंतु यह भी भाग्य की एक क्रीड़ा ही थी। थोड़े ही दिनों में रसिक पशुपति एक नए प्रेम जाल में फंस गए और तब से उसके पत्र आने भी बंद हो गए। इस वक्त प्रभा के हाथ में वही पत्र थे जो उसके पति ने यूरोप से उस समय भेजे थे, जब निराशा का घाव हरा था। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें थी, कैसे कैसे दिल खुश करने वाले वादे। इसके बाद भी मालूम हुआ कि पशुपति ने एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लिया। प्रभा पर वज्र सा गिर पड़ा, उसके हृदय के टुकड़े हो गए, सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसका निर्मल शरीर अब आघात का सहन न कर सका, उसे ज्वर आने लगा और किसी को उसके जीवन की आशा न रही। वह स्वयं मृत्यु की अभिलाषी थी और मालूम भी होता था कि मौत किसी सर्प की भांति उसके देह से लिपट गई, लेकिन बुलाने से मौत भी तो नहीं आती। ज्वर शांत हो गया और प्रभा फिर वही आशाविहीन जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपति यूरोप से लौट आया और वह यूरोप स्त्री उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके लौटने के कारण वह स्त्री हुई। वह औरत 12 साल तक उसकी सहयोगिनी रही और एक दिन एक अंग्रेज युवक के साथ भाग गई। इस भीषण और अत्यधिक कठोर आघात ने पशुपति की कमर तोड़ दी। वह नौकरी छोड़कर घर चला आया। अब उसकी सूरत इतनी बदल गई कि उसके मित्र लोग उसके बाजार में मिले तो उसे पहचान न सके। मालूम होता कोई बुढ़ा कमर झुकाए चला आ रहा है। उसके बाल तक सफ़ेद हो गए। घर आकर पशुपति ने एक दिन शांता को बुलावा भेजा। इस तरह शांता उसके घर आने जाने लगी। वह अपने पिता की दशा देखकर मन ही मन कुढ़ती थी। इसी बीच में शांता के विवाह के संदेश आने लगे, लेकिन प्रभा को अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव हुआ वह उसे उस संदेशों को लौटाने पर मजबूर करते थे। वह सोचती कहीं इस लड़की की भी वही गति ना हो जो मेरी हुई है। उसे ऐसा मालूम होता यदि शांता का विवाह हुआ तो अंतिम अवस्था भी मुझे चैन न मिलेगी और मरने के बाद भी मैं पुत्री का शौक देकर जाऊंगी। लेकिन अंत में एक ऐसे अच्छे घराने से संदेश आया कि प्रभा उसे ना ही ना कर सकी। घर बहुत ही संपन्न था, वर भी बहुत सुयोग्य था। प्रभा का स्वीकार करना ही पड़ा, लेकिन पिता की अनुमति अवश्य थी। प्रभा ने इस समय विषय पशुपति को एक पत्र लिखा और शांता के हाथ भेज दिया। जब शांता पत्र लेकर चली तो प्रभा भोजन बनाने लगी। भांति भांति अमंगल कल्पनाएं करके मन में आने लगी। चूल्हे से निकलते धुएं से उस एक चित्र सा दिखाई दिया। शांता के पतले पतले होठ सूखे हुए हैं और वह काँप रही है। जिस तरह प्रभा पति गृह से आकर माता की गोद में गिर गई, उसी तरह शांता भी आकर माता की गोद में गिर पड़ी। पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुप सी लग गई। उसने अपना सिगरेट जलाया और जोर जोर से कस खींचने लगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे से टहलने चला गया। कभी मूँछों को दांतों में काटता तो खिचड़ी दाढ़ी को नीचे की ओर खींचता। सहसा वह शांता के पास आकर खड़ा हो गया और कांपते हुए सर में बोला, बेटी, जिस घर को तेरी माँ स्वीकार करती हो उसे मैं कैसे मना करूं? उन्होंने बहुत सोच समझकर हामी भरी होगी। ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो। मुझे दुख है तो इतना कि जब तू अपने घर चली जाएगी तब तेरी माता अकेली रह जाएगी, कोई इसके आंसू पोंछने वाला न रहेगा। कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरी माता का कलेश दूर हो जाए। मैं भी इस तरह मारा मारा ना फिरूंगा। ऐसे उपाय तो ही निकल सकता है। संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी ना कह सकता, लेकिन जब तू जा रही है तो मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा कोई उपाय ही नहीं है। तेरी माँ तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी नहीं टालेगी। मेरी दशा जो तू अपनी आंखों से देख ही रही है, यही उसे कह देना। जा,
तेरा सौभाग्य अमर हो। शांता रोती हुई पिता की छाती से लिपट गई और यह समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासना का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और ग्लानि के आंसू बहा बहाकर शांता को केश राशि को भिगोने लगा। पति परायण प्रभा क्या शांता का अनुरोध टाल सकती थी? इस प्रेम सूत्र ने दोनों भग्न हृदय को सदैव के लिए मिला दिया। धन्यवाद।